जय मसीह की। आज एक बार फिर हम आपके सामने प्रभु के वचन के साथ में हाजिर हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मत्ती 5 अध्याय और 7 पद में जिस दया का, करुणा का, सच्चाई का जिक्र किया गया है, हम उसी को इलेबरेट कर रहे हैं और उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस विश्वास योग्यता की हम बात करने जा रहे हैं वह हमारी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ। क्या हम परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य हैं? पिछले बार हमने देखा था परमेश्वर हमारे साथ में विश्वास योग्य है। आज अपनी विश्वास योग्यता को हम सही तरह से देखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालें नीति वचन 3 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़ें, जहां राजा सुलेमान अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है और कुछ विशेष बातें बता रहा है। सुने। हे मेरे पुत्र, लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यही तो हम चाहते हैं, आयु बढ़े, कुशल से रहे। तो सुने कि एक पिता क्या कह रहा है, एक स्वर्गीय पिता क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। तू कुशल से रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि कृपा और सच्चाई, यानी कृपा और विश्वास योग्यता तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। सुनिएगा ध्यान से। कृपा, सच्चाई या कृपा, विश्वास योग्यता जब हमसे अलग नहीं होगी, हम इसे अपने हृदय से लगा के रखेंगे, एक हार की तरह पहनेंगे, तो हम कुशल होंगे, हम बहुत प्रतिष्ठित होंगे, प्रभु हमको आशीष देगा। इसके आगे भी कुछ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यहां लिखा है बस इन्हीं को मानना जो बताया गया है। यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तेरी अपनी समझ महत्वपूर्ण नहीं है, तेरी अपनी सोच महत्वपूर्ण नहीं है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। सारे मन से, संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। विश्वास योग्यता, परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बने रहना। एक और पद मेरे साथ में निकालें और वो मिलेगा आपको लूका उसका 9 अध्याय, उसके 23 पद से पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसके 23 पद से। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यीशु मसीह ने कई बार ये शब्द दोहराए हैं, मेरे पीछे हो ले। यहां पर अब बता रहा है कि मेरे पीछे हो लेने का मतलब क्या है। यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, चलना चाहे, तो अपने आपे का इनकार करे।
अपने वजूद का इनकार करे, अपने अस्तित्व का इनकार करे, अपने व्यक्तित्व का इनकार करे, अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, हुए मेरे पीछे होले, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे होले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, अगर मैं इसे यूं कहूं, यदि कोई अपना प्राण छुड़ाना चाहेगा, बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। अगर मुझे अपना प्राण बचाना है, अगर मुझे अपने प्राणों की रखवाली करनी है, तो मुझे एक काम करना है, अपने आप को प्रभु के लिए दे देना है, अपनी जान को प्रभु के लिए लगा देना है, अपने प्राण को प्रभु के लिए लगा देना है, विश्वास योग्यता के साथ में उसके साथ चलते रहना है। एक और पद जो मैं आपको बताना मांगता हूं वो मिलेगा आपको 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय और उसका 19 पद है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 19 पद। तो भी परमेश्वर की, यहां लिखा है तो भी परमेश्वर की, तो भी से ऊपर जो है आप पढ़ लीजिएगा। यहां लिखा है तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हाँ, और उस पर ये छाप लगी है, और उस पर ये छाप रहती है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु आपको पहचानता है, प्रभु मुझे पहचानता है। अगर हम विश्वास योग्यता के साथ में उसके पीछे चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ सहमत हैं, तो प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु आपका इनकार कभी नहीं करेगा। मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, चाहे कितनी भीड़ हो, आपको पहचानेगा कि ये मेरा है। आपको भी इस तरह से प्रभु के साथ में चलना है कि प्रभु आपको पहचाने, आपको जाने, आपकी प्रभु से जान पहचान हो। देखिए, 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। विश्वास योग्यता का जो विलोम है, जो उल्टा है, वो है विश्वासघात। तो या तो हम विश्वास योग्य हैं या हम विश्वासघाती हैं। इनके बीच के हम नहीं हैं, बीच वाला कोई स्थान नहीं है। या तो हम बेवफा हैं या हम वफादार हैं, या हम बेवफा हैं या हम दगाबाज हैं। बीच का कुछ नहीं है कि हम साथ साथ चलते रहें और कहें प्रभु हम तेरे साथ भी हैं, हम ये भी काम करते हैं। एक प्रभु के दास ने, जिसका नाम एलिया था, वेदी बनाई, और उस समय जब वेदी बना रहा था तो उसने लोगों से कहा तुम कब तक 2 विचारों में डामाडोल रहोगे। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। अगर प्रभु की तरफ होना है तो प्रभु की तरफ हो जाओ, और अगर बाल की तरफ होना है तो बाल की तरफ हो जाओ, क्योंकि लोग दोनों तरफ चलते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ भी चलते हैं और संसार के साथ भी चलते हैं। परमेश्वर के साथ में उनका कोई मेल जोल नहीं है। संसार की रीतियों को परमेश्वर की रीतियां बना करके चलना मांगते हैं। रोमियो में लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की। अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने अपने लिए
ऐसी पूजनीय वस्तुएं बना ली जिनकी वो सुविधा के अनुसार आराधना कर सके। उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया, मनमानी करने लगे, एक दूसरे का अनादर करने लगे, जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया। और वहां पर एक पद लिखा हुआ है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताते हुए मूर्ख ठहर गए। हम सोच रहे हैं कि हम संसार के साथ में चल रहे हैं, बहुत बुद्धिमानी कर रहे हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, बहुत बुद्धिमानी कर रहे हैं। नहीं, हम मूर्ख हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम मूर्ख हैं ऐसा करने पर, तो आप बता दूं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तब मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है। हम अपनी कल्पनाओं में जी रहे हैं, अपने सोच विचारों में जी रहे हैं, अपनी परंपराओं में जी रहे हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर चाह रहा है वैसे नहीं जी रहे हैं। पता नहीं कितने समय से हम प्रभु के लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछा छुड़ाना मांगते हैं फिर भी परमेश्वर से। जब जलती हुई झाड़ी के बीच में से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे अपनी योजना समझाई कि किस तरह से उसे परमेश्वर की प्रजा को गुलामी में से बाहर निकालना है, तो मूसा कहने लगा किसी और को भेज दे, और बहाने बनाने लगा, मैं बोलने में भद्दा हूं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आज भी ऐसे वाले बहाने मेरे और आपके अंदर पाए जाते हैं। प्रार्थना करने को कहा जाए तो मेरे लिए प्रार्थना करवा लेना, कोई और प्रार्थना कर दे, कोई और ये वाला कार्य कर दे, कोई और बाइबल पढ़ दे, कोई और अस्पताल जाकर के लोगों को विजिट कर आए। मैं ही क्यों करूं? ये मेरा काम थोड़ी है। परमेश्वर कह रहा है तो हमको परमेश्वर का काम करने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है तो हमको दिखाने की जरूरत है कि हां, हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं। मत्ती 25 अध्याय और उसका 19 पद है, और वहां पर बताया गया है कि एक स्वामी है जो अपने नौकरों को तोड़े देकर गया है। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया, और कहा कि लेन देन करते रहना, मैं आकर के हिसाब लूंगा। जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने 5 और कमाए। तो जब स्वामी आया हिसाब किताब मांगा तो उसने बताया, देख स्वामी, मैंने 5 और कमाए हैं। स्वामी ने उसे धन्य कहा। जिसको 2 दिए थे उसने 2 और कमाए, स्वामी ने उसे भी धन्य कहा, विश्वास योग्य कहा। लेकिन जिसे 1 दिया था वो क्या करने लगा? मैं मत्ती 25 अध्याय का 24 पद पढ़वाना मांगता हूं, पढ़े मेहरबानी से। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर सख्त है, अपने नियमों में कठोर है, उन्हें सब मालूम है। मैं जानता था कि तू सख्त है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोर लेता है। बड़ा ज्ञान है इसके पास, बहुत कुछ इसने मालूम किया है।
कि जहां वो नहीं बोता वहां से काट लेता है, जहां वो नहीं छींटता वहां से बटोर लेता है, वो कठोर मनुष्य है। हाँ, फिर आगे सुनिएगा। इसलिए मैं डर गया, कहता है इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा, और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, मिट्टी में छिपा दिया। हाँ जी, देख देख जो तेरा है, जो तेरा है वो ये है, वो ये है। कह रहा है मैं डर गया था। मैं अपने मन की बात बताऊं आपको, ये चिढ़ गया था। उसको तो 5 तोड़े दे दिए और उसको 2 दे दिए और मुझे 1। कुड़ने लगा एक को लेकर के, लगा मैं क्या करूंगा, मैं इसे लेकर के जमीन में गाड़ दूंगा। उसने ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो देख रहा है कि वो खूब तरक्की कर रहा है, वो मनुष्य खूब बढ़ रहा है, परमेश्वर ने उसे खूब दिया है, परमेश्वर ने उसे भी खूब दिया है, वो भी तरक्की कर रहा है। मेरे पास तो एक ही है, मैं एक से क्या कर लूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे तरक्की करूंगा। ऐसा करता हूं, मैं इसे गाड़ देता हूं, दफन कर देता हूं। आप प्रभु के साथ में रहे, प्रभु के साथ में चलना शुरू किया, लेकिन किसी बात पर आप भड़क गए कि मेरे पास तो केवल एक ही है, और आपने तय कर लिया मैं इसे दफन कर दूंगा। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है आप जानते हैं। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है आप जानते हैं। ये जीवन, ये तोड़ा दफन होने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि ये इससे और कमाया जाए, इससे और प्रभु के लिए कार्य किया जाए, प्रभु को अपनी विश्वास योग्यता दिखाई जाए। प्रभु 5 तोड़े वाले को भी विश्वास योग्य कहता है और प्रभु 2 तोड़े वाले को भी विश्वास योग्य कहता है। जिसको 1 मिला, क्या उसे विश्वास योग्य नहीं कहा जाएगा? यूसुफ तो छोटा बच्चा था, तभी उसको प्रभु ने स्वप्न में बात करना शुरू कर दी। वो जो अपने सपनों के बारे में बताता था तो लोग हंसते थे, लोग विश्वास नहीं करते थे, लोग चिढ़ जाते थे, लेकिन वो विश्वास योग्य रहा, अपने माता पिता के साथ विश्वास योग्य रहा, अपने चिढ़ने वाले भाइयों के साथ भी विश्वास योग्य रहा। भाइयों के लिए खाना लेकर के भाइयों से मिलने के लिए जाता है, भाई उस पर टूट पड़ते हैं, उसे एक कुएं में डाल देते हैं, उसे बेच देते हैं। वो पोतीपर के घर में रहता है, घर का काम कर रहा है, लेकिन विश्वास योग्य है। उस पर आरोप लग जाता है, जेल में डाला जाता है, वो विश्वास योग्य है। जेल में पकाने वाले की भी सुनता है, पिलाने वाले की भी सुनता है, उनके सपनों का अर्थ बताता है, उनके साथ भी विश्वास योग्य। अदालत में उसे कामयाबी मिलती है, वो सफल होता है और उसे मिस्र की हुकूमत सौंपी जाती है, प्रधानमंत्री बन जाता है। थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो बहुत का विश्वास योग्य बनाऊंगा। मत चिढ़े, मत कुढ़े। आज आपके पास में क्या है और क्या नहीं है, इस पे तर्क वितर्क ना करें, लेकिन परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें। विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ। देखिए, अगर हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी परमेश्वर अपना इनकार नहीं करता, वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है। लेकिन हम अपने गंतव्य को अपने आप चुन लेते हैं, बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि आग की झील
शैतान और उसके दूतों के लिए है। इन्हें उसमें डाल दो। यह झील उनके लिए बनाई नहीं गई थी, लेकिन चुनाव किया। हम चुन लेते हैं कि हम जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है हम वहां नहीं जाएंगे, और जो जगह उसने हमारे लिए तैयार नहीं की है, दुष्टों के लिए तैयार की है, दुष्ट के लिए तैयार की है, शैतान के लिए तैयार की है, उसके दूतों के लिए तैयार की है, हम अपने आप को उस जगह के योग्य बना लेते हैं कि हम वहां जाएंगे। दिक्कत में है, परेशानी में है, कुछ भी है, अय्यूब को याद कीजिए, उसने कहा था हम परमेश्वर से अच्छी चीजें लेते हैं, क्या बुरी चीजें ना लें? उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने हमेशा, हमारे घराने के जो लोग जो हैं उन्होंने हमेशा यह वादा नहीं किया है कि परिस्थितियां अच्छी ही रहेंगी। परिस्थितियां बिगड़ भी सकती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम ये तो नहीं कहते कि हम ये घर छोड़ करके दूसरे घर चले जाएंगे, हम इस समाज को छोड़ के दूसरे समाज में चले जाएंगे। हमको बने रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, अपना क्रूस उठाकर चलते रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहे हैं। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो वो हमें पहचानता है। लूका 19 अध्याय में जकई का जिक्र किया गया है कि जकई यीशु को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया, गूलर के पेड़ पे। और जब यीशु अपने चेलों के साथ और बड़ी भीड़ के साथ में उस जगह से निकला तो यीशु ने ऊपर देखा और जकई से कहा, हे जकई, तू झट नीचे उतरा। यीशु मसीह तुम्हें कैसे मालूम जकई का नाम? प्रभु अपनों को पहचानता है। क्या हम ऐसे विश्वास योग्य हैं कि प्रभु हमें पहचान सके? क्या हम ऐसे विश्वास योग्य हैं जो अपनी जान उसके लिए देने को तैयार हैं? क्या हम ऐसे विश्वास योग्य हैं कि अगर वो हमें दुख की रोटी भी दे और मुसीबत का पानी भी दे, तब भी हम उसके साथ में चलते रहेंगे, विश्वास योग्य बने रहेंगे? पतरस कहने लगा, प्रभु मैं जान देने तक तेरे साथ वफादार रहूंगा। यह उसकी विश्वास योग्यता दिखाती है। कमजोर था, इनकार कर गया, लेकिन अंगीकार तो उसने विश्वास योग्यता का किया। थोमा को जब यह मालूम हुआ कि लाजर मर गया है और यीशु मसीह कह रहा है आओ चले, तो थोमा कहने लगा आओ हम उसके साथ मरने को चलें। विश्वास योग्यता। थोमा मरा नहीं, लाजर जिंदा हो गया। अगर आप विश्वास योग्य रहेंगे तो आपकी विश्वास योग्यता चमत्कार उत्पन्न करेगी, लोगों के लिए उद्धार उत्पन्न करेगी। आपकी विश्वास योग्यता जीवन को उत्पन्न करेगी, जिसे अनंत जीवन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन को लेकर के आया ताकि हम उसके साथ चले, विश्वास योग्यता के साथ में। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।